हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कॉट ए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा के स्थान पर क्या है? ए है, ठीक है। उसके बाद 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, यहाँ पर भी थीटा का मान ए है, और सेक ए, यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर ए है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है और हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब उसके बाद क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है। तो हमारे पास दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले इधर कोई भी अंक गुना के संबंध में रहता है, बराबर के इस पर आता है तो बाटा के संबंध में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 इधर गुना के संबंध में है, इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा 15। उसके बाद कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो 8 बटा में 15, तो आधार का मान हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। तो लिखेंगे यहाँ आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। तो कर्ण रहेगा तब भी तो इन दोनों का मान ज्ञात होगा। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद उसके बाद इसका मूल सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारे पास मूल सूत्र हो गया, लेकिन हमारे पास केवल कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इधर कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इस पर आता है तो रूट हो जाता है, तो रूट लगा देंगे। उसके बाद देखिए लंब हमारे पास कितना है तो 15, तो यहाँ पे 15 रख देंगे और 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और रूट लगा है तो रूट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 अंक है, इसका यदि आपको स्क्वायर नहीं पता है तो इसको स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इजी मेथड होता है, यहाँ पे 15 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 25, अब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 5 में और 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और फिर इसमें गुना करने के बाद 2 में गुना करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, और यहाँ पे एक अंक छोड़कर हम 10 दे देंगे और इसे जोड़ देंगे तो इसका हमें स्क्वायर पता चल जाएगा। तो देखिए 5 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 1 और 1 2, यानी कि 225, 15 का स्क्वायर आ गया। तो 225 लिख लेंगे, और प्लस 8 × 64, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 का 2, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 17, लेकिन इसका वर्गमूल आपको निकालना नहीं आता है। तो देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक विधि होता है एलसीएम विधि और एक विधि होता है भाग विधि, ठीक है। तो एलसीएम विधि से तो यह नहीं बनेगा, क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 18 का एलसीएम निकालना हो तो 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 1 से ऐसे करके यहाँ पे 3 और ऐसे करके निकालते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम से तो होगा नहीं, तो हम भाग विधि से बनाएंगे। तो यह बेसिक आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिक बताने के लिए यहाँ पे इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 8 9 को ऐसे लिख लेते हैं, और उसके बाद एक अंक यहाँ पे 2 है और इसका इधर से जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए इधर से यह जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो यह अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे एक अंक 1 से हम भाग देंगे, क्योंकि 2 से कम है 1, यानी कि यहाँ पे 2 है तो इससे कम अंक से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 मर्त में आएगा, और सेम टू सेम इसी अंक को यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद क्या करना है कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों अंकों का जोड़ा है तो जोड़ा ही नीचे आता है, यानी कि 8 और 9 एक ही साथ आएगा।
उसके बाद देखिए इस 2 के बगल में हम कुछ ऐसे अंक को रखते हैं ताकि यह पूर्णतः कट जाए। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, तो देखिए 7 सते 49, तो 7 मर्द में 7 सते 49, हाथ में लगा 4 और 2 सते 14 और 4 18। तो देखिए यहाँ पे पूर्णतः यह कट गया। तो हमारे पास 17 क्या हो गया, इसका वर्गमूल निकल गया जो मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 17। यह आपको मैं बेसिक बताया हूँ, बेसिक जानकारी के लिए, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अब लिखेंगे, और अब लिख कर क्या निकालेंगे, साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर साइन का मान, साइन का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारे पास कितना है 15 और कर्ण कितना आया है 17, ठीक है। तो यहाँ पे यह निकल गया। उसके बाद सेक ए, सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास 17 है और आधार 8 आया है। अब अतः कैसे लिखते हैं, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अभीष्ट मान साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8, यानी कि यही हमारे पास आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और यह भी आप लोग जान गए होंगे। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका इधर से दाएं तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का तो अंक का जोड़ा लग गया, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, तो अकेला रह जाएगा और हम भाग इसी अकेला से देते हैं, यानी कि 2 में देंगे। उसके बाद इन दोनों को उतारेंगे नीचे। देखिए अब 2 से 2 में क्यों नहीं दिए, क्योंकि एक अंक कम दिया जाता है, तो इसीलिए मैं 1 से दिया हूँ, ताकि 1 मर्द में आए तो 1 आ जाए यहाँ पे। अब उसी अंक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 के बगल में अब 2 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों अंकों को नीचे उतार देना है। अब उसके बाद 2 के बगल में कुछ ऐसे अंक को रखना है ताकि यह पूर्णतः कट जाएगा। तो मैंने 7 रखा है, क्योंकि 7 सते 49 यानी कि 9 आएगा, हाथ में लग जाएगा 4 और 2 सते 14 और 4 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह पूर्णतः कट जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।